जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने वाले हैं और सोच रहे हैं अकाउंट्स में 90 प्लस लाना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। पर स्ट्रैटेजी बताऊंगी, XYZ सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और एक चीज़ और बेटा, 90 प्लस अगर लाना चाहते हो तो आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हो, आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, आपके पास प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 8 जून। तो आप लोग एनरोल करा सकते हो, टाइमली एनरोल करा लो ताकि टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो वेबसाइट पे विजिट करेंगे या तो eScholars.in पे जाओ डायरेक्टली, या फिर हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर लो ऑन 8888880402। अब हम बात करते हैं अपने अकाउंट्स के पेपर के बारे में। पहले तो हम पेपर पैटर्न समझते हैं। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे, टोटल 6 क्वेश्चन दिखते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, वो ऑप्शन में नहीं है, बाकी 5 में से कोई भी हमें 4 कर रहे होते हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है, तो 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर आपका बनता है, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है 120 में से। अब आप देखो ध्यान से, ये क्या आपका ट्रेंड हीट मैप। हमने लास्ट 4 अटेम्प्ट्स IC अटेम्प्ट्स के जो पेपर हैं उनको देखा है, और एक रियलिटी पता लगी है कि भैया ये टॉपिक कर लो, आपके 90 प्लस आ जाएंगे। और ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, इंस्टीट्यूट पूछता ही पूछता है। जो रेड में है वो तो हर बार पूछा है, जो ब्लू है वो 4 में से 3 बार पूछा है, मेजॉरिटी टाइम्स पूछा ही पूछा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 से 12 नंबर हर बार आया है, पार्टनरशिप 10 से 22 नंबर हर बार आया है, कंपनी में रिडम्पशन बोनस राइट 10 से 15 हर बार आया है, कंपनी में इशू फॉर फ्यूचर शेयर 15 नंबर का 10 में से 4 में से 3 बार आया है, NPO 4 में से 4 बार आया है, थ्योरी तो आती है आपकी 16 नंबर की हर बार। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स की बात करें, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स 4 में से 3 बार, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन, BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4 में से 3 बार आए हैं सारे टॉपिक, तो इनको आपको करना है। इतने भी बहुत अच्छे से कर लिए तो आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। अब हम बात करते हैं गेम प्लान के बारे में। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना बेस बिल्डअप करना है, सेक्शन 1 और 2 पकड़ के चलना है। सेक्शन 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यहाँ से आपकी थ्योरी और ट्रू फॉल्स कवर हो जाएंगे। सेक्शन 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री हर बार आता है। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, पॉलिसीज और AS का पर्पस, मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े ब्लॉक्स को कवर करेंगे, सेक्शन 3 और 4 को, जिसमें आपका फाइनल अकाउंट्स, NPO इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपको पहले कवर करना है, फिर पार्टनरशिप LLP पे जाना है, और फिर कंपनी अकाउंट्स पे जाना है। इसमें अकेला फॉरफीचर रीइश्यू वाला पॉइंट ही 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेंगे। अब आप देखो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए जून से लेकर सितंबर तक का, टू क्लियर सितंबर एग्जाम्स एंड 90 प्लस टारगेट करने के लिए। जून से मिड जुलाई तक बेस बिल्डअप करोगे 1 और 2 सेक्शन, मिड जुलाई से मिड अगस्त तक सेक्शन नंबर 3 और 4, उसके बाद मिड अगस्त से लेके सितंबर के फर्स्ट वीक तक खूब रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, सब कुछ दो। ठीक है, और जब सितंबर का लास्ट मतलब एग्जाम से पहले वाला वीक बचेगा, उसमें आपको सारी थ्योरी रिवाइज करनी है, सारे फॉर्मूले फॉर्मेट रिवाइज करने हैं, सारे स्टार मार्क क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। आराम से 90 प्लस आ जाएंगे। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता ही दिए, जिनमें से पेपर शॉर्ट बनता ही बनता है। आपको अपना पेपर, जब पेपर लिख रहे हो ना, वो भी जरूरी है। तैयारी तो आप करके गए हो, बट अगर एग्जाम हॉल में गड़बड़ हो गई तो सब पानी में चला जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना, उसको पिक करना है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन में से आप देखो आपका बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी क्वेश्चन सभी में एक बार देख लो कि बाकी क्वेश्चन में से आपको कौन सा लीव करना है, पहले तो वो सोच लो। उसके बाद जो बेस्ट क्वेश्चन है उससे लिखना स्टार्ट करोगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट 30 मिनट्स पर 20 मार्क। मतलब क्या मान के चलो, 1 मार्क के लिए, 1 नंबर के लिए 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। देखो आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, आपके पास 180 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स आप रिवीजन के लिए हटा दो, आपके पास बचते हैं 150 मिनट एंड यू हैव 100 मार्क्स का पेपर। तो 1 नंबर के लिए आपके पास 1.5 मिनट बचता है। सीधी सीधी मुझे तो इतनी बात समझ में आती है। हमेशा अकाउंट्स में वर्किंग नोट शो करना, प्लीज़ रफ में वर्किंग मत करना, वर्किंग नोट के अलग से मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट पे खास ध्यान देंगे, फॉर्मेट को गड़बड़ नहीं करेंगे, उसके मार्क्स वरना डिडक्ट हो जाएंगे। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट 100%। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो रेड वाले हॉट टॉपिक थे उनको बहुत अच्छे से मास्टर कर जाओ, क्योंकि उनमें से लेंथी क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम ज़्यादा लगता है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, क्या गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं करनी है जो बिना बात के आपके नंबर कटवा देती है? वर्किंग नोट को स्किप नहीं करना है, फॉर्मेट को स्किप नहीं करना है, थ्योरी अपने आप बना लेंगे ऐसा नहीं सोचना है, टाइम मैनेजमेंट को हल्के में नहीं लेना है, और कैपिटल रेवेन्यू खर्चे
थोड़ा सा ढंग से करके जाना, उसकी गलती मत कर देना, बड़ा दुख होगा कि इतना इजी टॉपिक हमने छोड़ दिया। ठीक है, कैलकुलेशन एरर्स नहीं करने हैं, प्रोराटा, डेप्रिसिएशन, गुडविल कैलकुलेशन, इनमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर लेते हैं। और एक गलती और नहीं करनी है, टेस्ट ना देने की गलती नहीं करनी है बेटा। टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल है, आप बस पढ़ने वाले बनो, ग्रूमिंग के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, सभी बच्चों को एग्जाम से पहले कम से कम कोशिश करेंगे 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा 8 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगी लाइव क्लास। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, आपको ऑफलाइन बाद में एक्सेस भी मिलेगा, ऑफलाइन मोबाइल एक्सेस कभी भी आप कहीं भी कोई भी पीडीएफ लेक्चर देख सकते हो। आपको आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पे काउंसलिंग भी मिलेगी, आपको 12 घंटे डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट भी मिलेगा। अनलिमिटेड रिपीटेड व्यूइंग है बेटा, कोई लिमिट नहीं है व्यूज़ पे कि डेट टाइम दे सकते हो, टू टाइम्स देख सकते हो, ऐसा कोई अनलिमिटेड बार आप कंटेंट देख सकते हो। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो जो भी बच्चा चाहता है कि टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, सीए फाउंडेशन पास कर ले, आप लोग क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको, escholars.in हमारी वेबसाइट पर जाएंगे या फिर सपोर्ट टीम से आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो वीडियो यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।